Champs, how's it going? आज की वीडियो में I wanted to talk about acne. It's one of the worst disappointments for you in the morning. जब आप सुबह उठते हो, शीशे में जाके देखते हो अपने आप को, अगर 2-3 पिंपल्स फेस पे आ जाएं तो आपके पूरे दिन का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल शैटर हो जाता है. This is something that I've personally had to struggle with in my teenage years and I wish मुझे उस टाइम पे पता होता वो सारी चीज़ें जो मुझे अब पता है. और मैं इस वीडियो में आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने की and I want you guys to avoid those mistakes and give you the right information so you can follow it and it will help you overcome acne forever. जैसे इसकी बड़ी वो स्किन साफ है. This is not okay. This needs to stop now. अब तो मेरी स्किन बड़ी इंप्रूव हो गई है. जब मैं अपनी टीनेज लाइफ में था ना 13-14 तो मुझे बड़ी एक्ने थी. तो मैंने उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको ठीक कैसे करूं. एक मैंने एडवर्ट देखा था टीवी में प्रोएक्टिव का अमेरिका में होती थी. तो वहाँ से मैंने बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान मंगवाई. उसको मैंने यूज़ किया कुछ अरसे के लिए. उससे मेरी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई कोई 2-3 वीक्स. फिर उसके बाद फिर एक्ने होना शुरू हो गई. वो लगा हुआ कैमरा हमने आपके साथ मजाक किया. इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है आपको. हाथ हिला दे, मैं माजरत चाहता हूँ. तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको मैं किस तरह फिक्स करूँ. तो मैं एक लोकल डॉक्टर थे वहाँ पे जी, मैं उनके पास चला गया. मैंने कहा मेरी एक्ने को आप हेल्प कर दें. उन्होंने मुझे एक दवाई प्रिस्क्राइब कर दी, एक्यूटेन. अब जी वो दवाई बैंड है, वो मार्केट में ही नहीं है. उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था कुछ ज़्यादा. तो मैंने दवाई लेना शुरू कर दी. उसमें जी बाद में उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जी. इनफर्टिलिटी हो सकती है, मसल लॉस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है. तो वो सारी चीज़ों को मैंने ना कंसिडर किया. मैंने डॉक्टर की चीज़ फॉलो करता रहा. जब उस पर स्टडीज़ होना शुरू हुई उस दवाई पे बाद में और पब्लिश होना शुरू हुई, मैं वापस डॉक्टर साहब के पास जा रहा. मैंने पता किया कि भाई उनको बताऊँ ये क्या दवाई आपने प्रिस्क्राइब की हुई है. पता चला उन पर किसी और बंदे ने किसी और चीज़ का केस कर दिया है और वो पाकिस्तान से भाग गए. सो द फनी थिंग इज इस तरह की चीज़ों से प्लीज़ अपने आप को अवॉइड करना है. अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा. तो पहली चीज़ मेरा लेसन ये है कि आप अंडरस्टैंड करें एक्ने होती क्या है. आपकी बॉडी में किस तरह एक्ने प्रोड्यूस होती है उसको हमने एट द सोर्स मारना है. वो चीज़ अगर आप कर लेंगे एक दफ़ा यू विल कॉन्कर इट फॉर द लॉन्ग टाइम. सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं. सो लेट्स गेट इनटू इट. अच्छा, हमें एक्ने होती क्यों है? बेसिकली होता क्या, हमारी स्किन में ना छोटे छोटे पोर्स हैं. उन छोटे छोटे पोर्स में से हमारे बाल निकलते हैं. जब उनमें से बाल निकलते हैं ना तो उसके साथ साथ एक ऑयल भी निकलता है, सीबम ऑयल. सीबम ऑयल का काम क्या होता है कि सीबम ऑयल एक पीछे ग्लैंड होता है, सेबेसियस ग्लैंड, जो सीबम ऑयल प्रोड्यूस करता है. ये एक बड़ा नेचुरली लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है. ये ऊपर जाता है हेयर फॉलिकल से आपकी स्किन के ऊपर जाके उसको लुब्रिकेट कर देता है ताकि टू कीप इट यंग एंड फ्रेश. होता क्या है कि जब आप ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दो तो वो आगे से जाके ना क्लॉग हो जाता है. जब वो क्लॉग हो गया तो नाउ अब इट हैज़ टू कम आउट समहाउ, राइट? इट हैज़ टू कम आउट समहाउ. सो पीछे से ऑयल आई जा रहा है बट इट्स नॉट अबाउट टू कम आउट. तो फिर एक बम्प बन जाता है ऊपर. वो जो बम्प होता है ना वो आपका बेसिकली पिंपल या एक्ने होती है. तो ये 2-3 किस्म की होती हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड. ब्लैक हेड में आपको उस पर हवा लग जाती है एक्ने को. आपके वाइट हेड पे आपको ऊपर से भी ब्लॉक टी होता है और पिंपल में पीछे से बननी शुरू हो जाती है. अब क्या होता है, पीछे से देखें इतना ऑयल आई जा रहा है. इट हैज़ टू कम गो समवेयर. फिर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है स्किन में. तो एक्ने क्या होती है, इसलिए वो रेड हो जाता है और ज़रा टच करें तो बड़ा स्टिफ हुआ होता है. तो रेड भी हुआ होता है, स्टिफ भी हुआ होता है. तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ एक ब्लॉकेज हुई है. हमने आ रहा काम क्या, हमने मेन चीज़ पे जो फोकस करना है. हमने अपनी जो ब्लॉकेज है ना उसको होने नहीं देना. हमने जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक एवरेज अमाउंट पे रखना है, उसको हाई लेवल्स पे प्रोड्यूस नहीं होने देना. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू गेट रिड ऑफ एक्ने फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके गाइज, अब हम बात करते हैं कि हमने एक्ने को रिवर्स कैसे करना है. पहली चीज़ तो क्या है, हम एक बेसलाइन मार्कर तो ले लेते हैं कि दिन में आपने 2 दफ़ा फेस वॉश तो करना है. ठीक है, कोई 20 दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स जस्ट एन ओवरकिल. उसकी कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, आप दिन में 2 दफ़ा फेस वॉश कर लें, दैट्स इनफ. अब हम मेन चीज़ में आते हैं. मेन चीज़ क्या है कि आपकी बॉडी में वो जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ना, सीबम ऑयल, जो पोर्स को ब्लॉक कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन कम करनी है. वो ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होता है? जब आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं. बेसिकली जब आप अगर मेल हो तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ऑयल भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. अगर आप फीमेल हो तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो आपका ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. इसीलिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मंथ आपका
एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर मेन, जब आप टीनेज लाइफ में होते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होते हैं, तो आपकी एक्ने इसलिए बढ़ती है। अगर आपने अपने हार्मोन्स को वापस बैलेंस में लाना है तो आपको अपनी डाइट पे सिर्फ फोकस करना है। डाइट इज़ द वे टू गो। अगर आप शुगर ले रहे हो डाइट पे तो वो आपने कम करनी है, ठीक है। जितनी शुगर आप कम करोगे उतना आपका अच्छा है। अगर आपको शुगर लेनी है तो आप ऑल्टरनेटिव ले सकते हो, लाइक ज़ाइलोटॉल, स्टीविया, नेचुरल शुगर्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आपने मोस्टली फोकस करना है वो फूड्स खाने हैं जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं। एक इंडेक्स होता है 0 to 100, इसको कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ये आप एक स्केल आपको बताता है कि जो फूड्स पे हायर साइड पे ना वो आपका इंसुलिन एकदम से बॉडी में रेज करते हैं, तो आपने वो वाले फूड्स नहीं लेने, आपने वो वाले फूड्स लेने हैं जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले होते हैं, जिस तरह के वॉलनट्स हो सकते हैं, आलमंड्स हो सकते हैं, स्वीट पोटैटोज़ हो सकते हैं, ब्राउन राइस हो सकते हैं। इनका पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, वो यहाँ पे पॉपअप कर रही होगी, आप उसको भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब आपने लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड लेने हैं जाके आपके इंसुलिन स्पाइक ना हो। जितना आपका इंसुलिन नॉर्मलाइज रहेगी उतना आपका फ़ायदा है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का लिंक एक्ने के साथ बड़ा क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है। एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है इन अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, जहाँ पे उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड टेस्ट किए हुए, US, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, टर्की, इन सब में उन्होंने क्लियरली देखा हुआ कोरिलेशन के जिन लोगों को लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट पे उन्होंने डाला उन सब को एक्ने कम हो गई, अबाउट 87 to 90% ऑफ द पीपल। इसके साथ साथ आपने अपनी मिल्क की इंटेक भी कम रखनी है, क्योंकि जितना आप मिल्क ज़्यादा लेते हो आपकी बॉडी में वो एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जितना एस्ट्रोजन होगा इवेंचुअली आपको एक्ने होगी। डाइट के साथ साथ आपने अपनी इन्फ्लेमेशन लेवल्स को भी कम करना है, क्योंकि वो जो रेडनेस नहीं होती अराउंड द पिंपल, दैट्स ऑल इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कम करने के बड़े ट्रिक्स हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर आप स्मोक करते हैं आपको स्मोकिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग कॉजेज इन्फ्लेमेशन। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। डाइटिंग प्रोटोकॉल आप कीटो शुरू कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स कम करते हैं। इन पे मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, एक का लिंक मैं यहाँ पर होगा, आप वो ज़रूर देखें, हाउ टू गेट इनटू इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो आपकी बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन लेवल्स को भी कम करेगा। जितनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स वैसे ही कम होगा, आपका फ़ायदा है। ओवरऑल आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, आपकी लुक भी बेहतर होगी, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। इसके साथ साथ आपने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी देखना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने अपने B5 बढ़ाना है, आपने जिंक बढ़ाना है, विटामिन A बढ़ाना है। आप ये बढ़ा सकते हैं बाय टेकिंग कॉड फिश लिवर ऑयल, एक अच्छी ले लें ऑर्गेनिक, that's going to really help you with all of this. Guys, I've given you a very detailed plan on how to overcome acne. Honestly, this is the best advice I can give you. I wish मुझे पता होता ये सारी चीज़ें when I was battling through this, it would have saved me through a lot of problems. So remember, you can start with something small. आप एक चीज़ से शुरू करें, स्मोकिंग करें तो उसको कम कर लें, शुगर कम कर लें साथ साथ, या इनके कॉम्बिनेशंस बना लें। जितना अच्छा आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। That was my today's video, guys. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Peace.